वेट 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 वेट, आगे स्क्रॉल करते करते अब ये देखो। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊंगी, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बाकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान में। आज भी है सर, आज भी। देख लिया। तो अब बताओ, ये जो चीज़ जो ये लड़की कह रही है, पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जो चीज़ मैं 2 दिन से देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, जो रियल अकाउंट है जिससे ये अपलोड हुआ था वहाँ तो ये कहीं भी नहीं मिल रहा, या फिर किसी शायद जिसने भी ये अपलोड करा हो उसने डिलीट कर दिया हो, कंट्रोवर्सीज के बढ़ते देखते हुए उसने डिलीट कर दिया हो। चलो वो बात तो हम मान लेते हैं। और जिन्होंने शेयर भी किया है उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया, एक तरफ से सही काम किया है, राजस्थान की जनता को ये दिखाने के लिए कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं हमारी प्रथाओं के बारे में, और हमारी मतलब जो भी चीज़ है हमारे मान सम्मान के बारे में, वो क्या जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये चीज़ देखने को तो हमें ये मिल गया कि हाँ, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें किसी अपने फेम को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को मानो अपने फेम को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए जो लोग ये जो यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, जो कि जैसा कभी हुआ ही नहीं है इस राजस्थान में, हमारी धन्य धरा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रथा है हमारे राजस्थान में। अब जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मारवाड़ का एरिया जो है ये, आज मेरी 21 साल की उम्र है और बढ़ती मेरी उम्र के बीच में मैंने आज तक कभी भी ऐसा ना ही तो मैंने सुना है, ना ही कहीं मैंने ऐसा देखा, ना ही कहीं सोशल मीडिया पे भी हमारे राजस्थान से लेके ये ऐसी चीज़ देखी। पहली बार मुझे किसी एक चीज़ में ये लगा कि ये इसने मतलब कुछ कहा है जो मुझे लगा कि ये गलत है, क्योंकि मुझे पता है हम राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान की पब्लिक से पूछो कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं, किसी अदर लोगों से पूछ के, और जो बनी बनाई बातें जो हम ये सुनते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं कि मैडम का कहना ये है कि राजस्थान में एक कोई ऐसा शहर, उन्होंने नाम तक नहीं लिया, टारगेट नहीं किया किसी को, क्योंकि उन्हें पता है ये बनी बनाई बातें हैं, उनको शहर का नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता। हालांकि ये बात पूरी तरह से झूठ है, उन्होंने एक बनाई है ये बात, नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताई, बस एक बनी बनाई कहानी उन्होंने बता दी कि फलाना फलाना गांव है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी है जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये रस्म रहती है, शादी वगैरह जो भी ये चीज़ों में बात कही। कहने में भी हमें तक शर्म आती है कि यार हमारे स्टेट के लिए, हमारे राजस्थान ऐसी धन्य धरा, हमारी जो पूजनीय धरती जो है, जहाँ पे शूरवीरों की करी गई बात, महाराणा प्रताप से लेके कई बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ करके कई हमारे बड़े बड़े योद्धा हैं, ऐसी पूजनीय धरती पे ये जो लोग जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं मतलब एक तरह से मैं सोच में पड़ गया कि मतलब ये चीज़ें कर क्या रहे हैं ये चीज़। मुझे हालांकि इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी की वगैरह कुछ भी, मतलब मुझे इस चीज़ में झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट इन्होंने जो शादी के बाद की जो ये रस्म वगैरह जो इन्होंने बताई, ये मुझे ख़राब लगी, मुझे बुरी लगी ये चीज़। मुझे मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये चीज़ सुन के मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए अपनी पब्लिक को, अपनी लोकल पब्लिक को कि क्या ये ऐसी चीज़ भी होती है हमारे यहाँ पे। मतलब हमें पता है, हम यहाँ रह रहे हैं, बाहर के लोग अदरवाइज़ किसी अदर पॉडकास्ट पे जाके, मैं रियल हिट भाई को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काम था किसी गेस्ट को बुलाना, उन्होंने पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये तक भी पूछा कि क्या ऐसा होता है, मतलब उन्हें खुद को पता नहीं था, बट जिसने ये बोला है, मतलब जो भी मैडम जो है, जिन्होंने ये बोला है, उनको सोचना चाहिए था ये चीज़ को बोलने से पहले कि किसी चीज़ को, किसी कल्चर को इस तरह से ब्लेम करना, इस तरह से बनी बनाई घटिया बातों को किसी पॉडकास्ट के थ्रू शो करना, मतलब कोई रीज़न ही नहीं बनता इस चीज़ का। इसीलिए मैंने अपने पब्लिक से एक बार ये चीज़ कन्वर्सेशन करने के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। बाकी मेरे को इससे कोई मतलब इस चीज़ में मैटर में पड़ने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक तरह से लगता है यार हमारी कल्चर को कोई इस तरह से घटिया बातों से ब्लेम कर रहा है। हमारी पूजनीय धरती जो कि राजस्थान में, मैं सोचता हूँ कि मैं हकीकत में यही बात बताता हूँ, हमारे यहाँ के क्षत्रियों की चीज़, हमारे राजस्थान के वीर बड़े बड़े क्षत्रिय
जिन्होंने अपने खून का बलिदान देके अपने इस धरती को हर उस आक्रांताओं से, हर उस बुरे संगठनों से बचाया है। और इतनी पूजनीय धरती को अगर कोई अदरवाइज़ किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, किसी पॉडकास्ट के थ्रू इस तरह से यहाँ की रस्मों को, यहाँ की हर चीज़ों को जो ऐसे ब्लेम करते हैं, तो वो सहन करने वाली बातें नहीं है यार। अब मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, लोहार हूँ जाति से, सिरोही में मैं रहता हूँ अपने राजस्थान सिरोही में। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं हमारे लोकल में जब सुनने को मिलती है ना, तो बहुत ही बुरी चीज़ मिलती है। अब मेरी कुछ चीज़ें हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी मैंने अभी सर्च करी, यही चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे भी सर्च करी कि मतलब इस चीज़ को लेके कितने लोगों ने आवाज़ उठाई या फिर किसने क्या नहीं किया। अब काफ़ी सारे लोगों को ये पता हो ना हो, मुझे ज़्यादातर मैं नहीं कह सकता था, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू 30 से 40% लोगों तक को तो ये पता चल गया है। पूरे 100% लोगों को पता ना चला है राजस्थान की पब्लिक को कि ये ऐसी चीज़ पॉडकास्ट के थ्रू हुई है। अगर हुई होती तो मैं 100% कह सकता हूँ कि हमारे राजस्थान की पब्लिक इस चीज़ को 110% इस चीज़ को नकारेगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने लोकल एरिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। जिसने भी बोला है, मैं सरकार से भी अपील करूँगा, प्रशासन से अपील करूँगा कि जो भी ये इन्होंने बोला है, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें कुछ भी करके सज़ा दो, जो भी है उनसे पक्की इन्फॉर्मेशन लो। जहाँ तक हमें पता है ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन पे एक्शन लो। आप उनसे पूछताछ करिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन पे एक्शन लो, क्योंकि हमें पता है, हम यहाँ पे लोकल पब्लिक में रहते हैं, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई प्रथा नहीं होती। पूजनीय प्रथाएँ, ऐसी प्रथाएँ जो कि हमारे ऐसी जो इस लड़की ने बात कही है, ऐसी अगर हमारे समाज में भी हो, कहीं पे भी, हमारी जितनी भी जाति विवाद, यहाँ पे जितने भी जाति लोग जितने भी रहते हैं, मैं कहता हूँ एक भी जाति, एक भी समाज में ये चीज़ें तो नहीं होती। इतनी घटिया बात मतलब सोच भी नहीं सकते इस बात को। बस कहना यही चाहता था, बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी भी झंझट में पड़ना, या फिर किसी भी कोई भी अदरवाइज़ सोशल मीडिया से रह के कोई भी अदरवाइज़ झंझटों में मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं। मैं आज तक कभी पढ़ा नहीं, बट मेरी जहाँ मैं रह रहा हूँ, हमारे राजस्थान की इतनी पूजनीय धरती पे जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ के भी ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे सुनने को मिलती है सोशल मीडिया पे। तो बस कहना मेरा यही था कि ये चीज़ों को मतलब किसी पॉडकास्ट या किसी भी मतलब ऐसी चीज़ में जहाँ पे आप नहीं रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, उस चीज़ के बारे में कभी भी कमेंट ना करें। अब मैं ही हूँ तो किसी जाति को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, किसी समाज को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, किसी कल्चर को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, किसी की धार्मिक चीज़ या किसी भी चीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, जब तक मुझे उसका पूरा ज्ञान ना हो, या फिर अगर मुझे ज्ञान हो भी तो मैं बिना परमिशन के उनसे ये बात नहीं कह सकता कि हाँ आपके अंदर ये गलत है। जब तक कि हमने उनसे पूछा नहीं कि क्या आपके अंदर ऐसा कुछ होता है, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे जानकारी लिए आप ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जहाँ पे लाखों लोग ये चीज़ें देखते हैं, जहाँ पे करोड़ों लोग ये चीज़ें देखते हैं, आप ये ब्लेम करके आपने मतलब क्या साबित कर लिया आपने कि मतलब ये चीज़ बोल के आप क्या ही कर लोगे। सोचने वाली बात तो ये थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ को करी, इसीलिए ये चीज़, इस वीडियो को मैंने बनाया। मुझे इस चीज़ से, इस झंझट से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, उस चीज़ की, अगर उस चीज़ पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ भी मतलब नहीं है। अब मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, जिन्होंने भी बात को समझा, अब लाइक और कमेंट वगैरह हम नहीं मांगते, कोई चीज़ नहीं, बस आपने इस चीज़ को, इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू। और आपके अंदर भी अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो अपनी स्टोरीज़ पे आप ये ज़रूर लगाना, उस पॉडकास्ट चैनल को टैग करके, जिस लड़की ने भी ये बोला है उसे टैग करके, और हमारे लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस को ये टैग करके ये ज़रूर लिखना कि क्या इसने जो कहा है वो सही है, या अगर जो इसने कहा है वो झूठ है तो इस पे एक्शन क्यों ना हो, उस पर एक्शन करो। जो भी चीज़ है, जहाँ तक हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमको पता है सब चीज़ें गलत है, इन पे इतनी ज़्यादा तरीके से कुछ भी हर तरीके से जो एडिट करके चढ़ा भी रहे हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन लोगों ने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की। वो लोग थे, उन्होंने अपने स्टेट के बारे में, अपने कल्चर के बारे में कुछ सोचा, तो उन्होंने
अपलोड किया। रियल हिट वाले जो भी भाई साहब हैं जिनको मैं अभी टैग कर रहा हूँ वीडियो में, उनको भी मैं कह रहा हूँ आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। आपके चैनल के थ्रू ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई, आपके चैनल के थ्रू ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, इसमें आप फंसे। बाकी बोलने वाले की गलती, जिसने भी ये बिना सोचे और बिना समझे ये बोला, उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जितने भी लोग जो व्यूवर हैं जो देख रहे हैं उनको सभी से यही कहूँगा, उस चैनल को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी ये बोला है ब्लेम करो, उससे पूछो कि क्या जो तुमने कहा है ये सही है, कहाँ से तुमने ये सब चीज़ें तुमने पढ़ के बताई, या फिर कौन सा ऐसा कल्चर है मुझे बताओ, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा क्या है नाम उसका मुझे बताओ। जो चीज़ है इस पे बात करो, और अगर ना है तो उस पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता था अपनी पब्लिक से, अपनी लोकल पब्लिक से, अपने कल्चर से। बस बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं आपको क्या करना है। इसके लिए थैंक यू।